बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, मेरे साथ इस वक्त ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो ओकाड़ा में इनका कैंपस है, वहाँ के स्टूडेंट एग्रीकल्चर के मेरे पास मौजूद हैं और कुछ हम डिस्कशन कर रहे थे एग्रीकल्चर और मकई के क्रॉप प्रोडक्शन के हवाले से। इनका एक बड़ा दिलचस्प सवाल था और मैंने समझा कि आपको भी इसमें शामिल किया जाए। सवाल इनका ये था कि ये जो ज़मीन में क्रैक्स पड़ते हैं, ये जो ज़मीन फटती है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, इसका क्या नफ़ा नुकसान है। तो ये जो ज़मीन फटती है, ये जिसको क्रैक्स कहते हैं, जो क्रैक डेवलप होते हैं, ये दो तीन वजूहत की बुनियाद पर होते हैं। पहले नंबर पर ये कि ये जो अगर भारी ज़मीनें हैं जिसमें क्ले पार्टिकल ज़्यादा है, तो ये एक कुदरती अमल है, क्योंकि क्ले पार्टिकल जो है ना, जब इनको पानी लगाया जाता है, पानी जज़ब करते हैं, तो ये फैलती है ज़मीन, और जब इसके में से पानी उड़ता है, इवेपोरेशन होती है, तो ये ज़मीन जो है दोबारा सुकड़ती है। जब ज़मीन सुकड़ती है तो इस अमल के नतीजे में फिर ये क्रैक्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर ज़मीनें भारी नहीं हैं तो फिर भी क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो फिर ये हमारी मैनेजमेंट है, यानी कि इसको मिस मैनेजमेंट बल्कि कहेंगे कि फार्मर की मिस मैनेजमेंट है। वो इस तरह कि ये अलामत होती है कि आपकी ज़मीन में कार्बन कम है। अगर कार्बन कम है तो ये क्रैक्स पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन जो होता है ये बुनियादी तौर पे जब मिट्टी के ज़रात होते हैं ना, पार्टिकल ज़रात होते हैं, उसको पकड़ के रखता है, उसको बाइंडिंग करता है, और ये इसको इस तरह टूटने या उसको क्रैक्स नहीं पड़ने देता, उसकी अपनी शक्ल को बरकरार रखता है। तो क्रैक्स का मतलब आपकी ज़मीन की शक्ल जो साख्त है वो मुतासर है, वो मुनासिब नहीं है। दूसरे नंबर पर एक तो कार्बन की कमी मैंने बता दिया, दूसरे नंबर पर ये कि आपकी ज़मीन में कंपैक्शन है, हार्ड हुई है आपकी ज़मीन, उसके ऊपर ट्रैक्टर चल चल के कह लें, या एक ही लेयर में हम उसको हल चला के उसकी जो लेयर है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। उसके अंदर जो नामियाती मादा था वो भी, क्योंकि गर्मी हमारी ज़्यादा होती है, वो भी जल चुका है, उड़ चुका है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। दूसरे नंबर पर यह कि हमारी ज़मीनों में जो हशरात होते हैं, जो कि किसान दोस्त हशरात, जैसे कैंचवे हो गए, दूसरे जरासीम वगैरह होते हैं, फंजाई होती है, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी तादाद भी कम है। जितने ये ज़्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी जो है हमारी ज़मीन की साख्त बेहतर होगी, और ये क्रैक जो है वो कम पड़ेंगे। यानी कि भारी ज़मीनें हों तो क्रैक्स पड़ते हैं, या हमारी मिसमैनेजमेंट हो तो क्रैक्स पड़ते हैं। अब अगर इसका देखा जाए कि इसका नुकसान, फ़ायदा ये होता है कि हवा जो है वो नीचे सतह तक ज़रा चली जाती है, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान इसका बहुत ज़्यादा है कि हार्ड ज़मीनें हैं, हमारी जो क्रॉप की जड़ें होती हैं वो मुनासिब उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, अंदर नहीं जाती, उसको खुराक और नमकियाती मादा जो होते हैं, खुराक या पानी वगैरह जज़ब करने में उसको दुश्वारी हो। दूसरे नंबर पर ये कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी कम होती है, यानी कि पानी को जज़ब करने की सलाहियत कितनी देर तक वो ज़मीन जो है उसको जज़ब करेगी और पौधों को है वो देगी, ये वो बहुत कम हो जाती है। अब इसको देखा जाए कि इम्प्रूव कैसे करना है। इम्प्रूव हमने करना होता है इसको नामियाती मादा दे के, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करनी है। कार्बन से मुराद ये कि जितना भी हमारा ये जो प्लांट मटीरियल है, पौधे को उगा के पौधे का हिस्सा हम सब अगर ज़मीन में लगाते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे होते हैं। इसमें अब देख लें कि ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, यानी कि फसल को उगा के उसको स्टेज पे उसको रोटावेट करना। दूसरे नंबर फसल की बाकियात हैं, वो भी अगर हम कर रहे हैं तो हम कार्बन ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावा गोबर की गली सड़ी खाद है, अगर वो हम ज़मीन में डालते हैं तो वो भी हम कार्बन ऐड कर रहे होते हैं। कंपोस्ट है, वो भी इसी तरह कंपोस्ट हम डालते हैं, वो भी एक तरीका होता है कार्बन ऐड। तो ये जितने भी तरीके हैं, अगर हम ये अपने क्रॉपिंग सिस्टम में फार्मर करता है तो वो इसका मतलब है कार्बन ऐड कर रहा है। कार्बन जो है, कार्बन ऐड करने से क्या होगा, बाइंडिंग फोर्स बढ़ेगी, इसके अंदर जो हशरात होते हैं, किसान दोस्त कीड़े जरासीम, उनकी तादाद बढ़ती है, और आपकी ज़मीन की जो है सेहत और ज़रखेज़ी बेहतर होती है। तो आई होप ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि ये कार्बन ऐड करने की जो है उसका हमारी ज़मीनों से कितना गहरा ताल्लुक है।